हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, दो क्लास जेटेड को लेकर किया गया था। एक पहले क्लास में सिलेबस को डिस्कस किए थे, बहुत अच्छे तरह से डिस्कशन किए थे, उस वीडियो को देख लेंगे। और कल मैंने स्टार्ट किया ज्योमेट्री में 2D फिगर 3D फिगर सबको अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया है। क्या 2D फिगर है, क्या 3D फिगर है, मैंने आपको बता दिया। उस वीडियो को भी आप देख लेंगे। जेटेड स्पेशली वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, एरिया बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सब लोग करेंगे। जो भी कल पढ़ाया गया फार्मूला मैंने आपको दिया है उसी से रिलेटेड जो है आज क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बारी बारी देखेंगे और हो सके तो आप नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये सब जरूरी है। कल जो है एक इन्फॉर्मेशन, एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया। किसके द्वारा? तो जेटेड के द्वारा किया गया है। उसमें लिखा गया है कि एक साल में सरकार 2 जेटेड का एग्जाम करवाएगी। तो 2 जेटेड होगा, अब तक 10 साल से एक एग्जाम नहीं हुआ है। अब एक साल में, अगले एक साल में 2 जेटेड का एग्जाम होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। अब देखिए सरकार ऐसी बोल रही है तो हो सकता है तो कर देगी, तो अच्छी बात है, सबके लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो हम लोग आगे जो भी पढ़ाई है उसको हम लोग रोकेंगे नहीं, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से बताया जाएगा ताकि 1 to 5 हो, आप 6 to 8 हो, किसी को भी दिक्कत ना हो। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझाने का पूरा कोशिश करेंगे कि 1 to 5 वाले को भी समझ में आ जाए और 6 to 8 वाले को भी समझ में आ जाए। ठीक है, जो फार्मूला करवाए हैं उसी बेस्ड पर क्वेश्चन लेकर आया गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट देखिए हम समझिएगा। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। निकालना क्या है तो परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है बता दीजिए। तो ये होता है 4 इंटू साइड होता है 4a होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये निकालना है। ये क्या करना है, निकालना है। जिसका क्षेत्रफल, अब देखिए जिसका क्षेत्रफल, ये जिसका वर्ड आया है तो किसके लिए आया है बाबू, तो वर्ग के लिए आया है। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर। कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना। मतलब फार्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं आप टैकल कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लाइन फर्स्ट लाइन समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। 2√2 त्रिज्या के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। कौन बराबर है? तो जिसका क्षेत्रफल, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 2√2 त्रिज्या के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। अब बट्टे में 2 कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का बोल रहा है त्रिज्या कितना देना है। देखिए लिखा हुआ है, त्रिज्या लिखा हुआ है 2√2। इस r का वैल्यू दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है ना, बस वहां पर रख देंगे। अब बराबर किसके करना है तो बराबर करना है वर्ग के क्षेत्रफल के, मतलब a स्क्वायर के। मतलब अब लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब देखिए πr स्क्वायर बटा 2, ये समझ में आया। ये जो अभी लिखा हुआ था कि जिसका क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, सिर्फ ये हम लोग अभी किए हैं। अब 2√2 त्रिज्या हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि त्रिज्या का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब हो गया क्या, a स्क्वायर इक्वल टू पाई का मान कितना होता है, पाई। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ, पाई। यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं रखा गया है, ना। यहाँ भी पाई सब में लिखा हुआ, मतलब पाई का वैल्यू रखना नहीं है, तो पाई रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 2√2, मतलब 2√2 का स्क्वायर कर दें, आर स्क्वायर है तो हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट्टे में क्या है तो 2 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2√2 का स्क्वायर का मतलब है कि 2 का स्क्वायर एक बार करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 होता है, 4 होता है। और √2 का स्क्वायर एक बार करना है, कितना हो जाएगा? कोई भी रूट का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर भी कैंसिल और रूट भी कैंसिल हो जाता है। अगर 7 अगर रूट में रहता है उसका स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल और स्क्वायर कैंसिल, 7 से हो जाता है, वही नंबर रह जाता है। आई बात समझ में? तो रूट का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 ये आया और इससे 2 का स्क्वायर कितना 4 आया था, तो 4 × 2 करेंगे तो 8 हो गया। मतलब 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 8 लिख दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, कैसे किए समझ में आ गया होगा। देखिए a स्क्वायर बराबर लिखते हैं पाई इंटू 8 कर दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 हो गया 8 हो गया। ठीक, और बट्टे में कितना कर दे 2 कर दे, 2 से काट दे 8 को 4 बार में, मतलब कि a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया तो a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4 पाई आ गया। आई बात समझ में? ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। अब देखिए ध्यान से,
जब भी स्क्वायर, देखिए बाएं साइड में क्या है तो स्क्वायर लिखा हुआ, ए स्क्वायर जब स्क्वायर हटता है तो दाहिने साइड में रूट चढ़ता है। स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है। आई बात समझ में? देखिए ध्यान से, वो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा तो √4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या अंडर रूट अगर 4 होता है तो ये बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा ना। स्क्वायर रूट से √4 लिखा हुआ है तो 2 बाहर निकलेगा ना, यहाँ से 4 से बाहर तक निकाल सकते हैं 2, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 2√π लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत? देख रहे हैं, ए का वैल्यू निकल के आ गया 2√π आ गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है वर्ग का परिमाप, मतलब 4a का वैल्यू पूछा है ना। ए तो निकाल दिए, जब तक ए नहीं निकालिएगा तो 4a कहाँ से निकालिएगा, है ना। तो अब 4a बता दीजिए कितना हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 2√π दिया हुआ है, तो 4a इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना कर देते हैं, a का वैल्यू कितना है 2√π हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दूना 8√π। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे देंगे, सब में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। 3 फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, 2 ही फार्मूला है, 2 ही फार्मूला यूज किया गया, एक फार्मूला ये है, 3 फार्मूला का यूज यहाँ पर किया गया है। आई बात समझ में? चले आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बेसिक क्वेश्चन है। एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो पता होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पता होना चाहिए। पीछे मैंने आपको करवाया है पिछले वीडियो में, वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होता है बताइए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है तो होता है 2 × L + B होता है, 2 × L + B। 2 × L का मतलब लेंथ हो गया और B का मतलब ब्रेथ हो गया। ये बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के, मतलब 4a के, 4 × साइड के बराबर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जो अभी बोला गया फर्स्ट लाइन उसी से रिलेटेड जो फॉर्मूला नीचे लिखे हैं। यदि आयत की लंबाई, देखिए ध्यान से, आयत की लंबाई का मतलब लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर है ना दिया हुआ। चलिए रख देते हैं, फॉर्मूला में रखा हुआ है तो लिख देते हैं 2 × L का वैल्यू कितना है तो 10 लिखा हुआ है और ब्रेथ का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 8 लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐड कर दिए, 10 और 8 को ऐड करेंगे तो 18 हो गया, 18 दूना कितना हो 36 हो गया। क्या 36 4 से कट जाएगा, काट दीजिए इसको डायरेक्ट, 36 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कितने बार में 9 बार में कट जाएगा। ठीक, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया तो 9 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब देखिए क्या पूछा है आपसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए मुन्ना, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि स्क्वायर का एरिया बता दीजिए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ये निकाल दिए 9, इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब ए का स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा तो 9 × 9 कर दीजिए या स्क्वायर कर दी, बात बराबर है। 81 क्या सेंटीमीटर। देखिए एरिया होता है स्क्वायर में लेते हैं, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है और वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है। ये तो वॉल्यूम करवा नहीं रहे हैं, एरिया करवा रहे हैं तो स्क्वायर में आता है इसका यूनिट। ठीक है, याद रखेंगे ध्यान से। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में लिखा हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये 1 to 5 के लिए था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेशन करना है तो कुछ इजी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कुछ 6 to 8 लेवल का है, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आपके बीच में मिलेंगे 6 to 8 वाला जो फॉर्मेशन करने वाला होगा, तो वही एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ। एक वर्ग का क्षेत्रफल एस है, देख रहे हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा का स्क्वायर होता है, एस दिया हुआ है। ठीक, और दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनने वाले के वर्ग का क्षेत्रफल ए दिया हुआ। बातें समझ में आया? देखिए ध्यान से, एक वर्ग बनाया हुआ है, ठीक है, एक वर्ग बनाया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग है ये स्क्वायर दिया हुआ है। दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को, मतलब इसको मान लेते हैं P है, Q है, R है, S है। ठीक,
मध्य बिंदु का मतलब मिडिल में जो है एक पॉइंट लेना है, सब में एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट को मिला देना, मतलब यहाँ से भी एक स्क्वायर हम लोग को देखने को मिल जाएगा। मिल गया, देखिए तो हाँ सर मिल गया, मिला दिए लाइन को, सभी पॉइंट को अगर बिंदु को मिला दिए तो एक वर्ग यहाँ भी मिल गया। ठीक है, बाहर वाला का दिया हुआ क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कितना दिया हुआ बड़ा वाला, तो बड़ा वाला का एस दिया हुआ है। ठीक, बड़ा वाला का एस दिया हुआ है और छोटे वाले का अंदर वाला कितना दिया हुआ है, देखिए बिंदुओं को जोड़कर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ए है, मतलब बीच वाला अगर देखा जाए तो ए है और बाहर वाला तो एस दिया हुआ है ना। आपसे पूछा है कि ए बाई एस मतलब छोटा ऊपर रखने के लिए बड़ा नीचे रखने के लिए बोला यही ना, मतलब अंदर में है तो छोटा है ये और बाहर में है तो बड़ा है, तो ए बाई एस का वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस कंडीशन में हाफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, हाफ लिखा जाता है। हाफ का मतलब कितना होता है 0.5, इसको ही प्रूव कर देते हैं। तो 0.5 कहाँ है, 0.5 डी में लिखा हुआ है। देखिए क्या, समझिएगा ध्यान से, मान लो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 4 लेते हैं, 2 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो एक 4 ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, बड़े वाले का साइड ले लेते हैं हम लोग 4, बड़े वाले का साइड ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक, तो 4 लेते हैं तो यहाँ 2 भाग में बटा हुआ है ना, तो क्या 2 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, 2 भाग में बट गया ये, है ना। तो पॉइंट अगर बीच में है तो 2 ऊपर हो गया, आधा आधा बटा हुआ है, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक, तो सेम टू सेम कंडीशन नीचे भी होगा, वही नीचे भी 4 है, क्योंकि एक साइड दिया हुआ मतलब सब साइड तो इक्वल होता, बराबर होता वर्ग में, आपको पता है स्क्वायर में, है ना। तो ये भी 2 हो जाएगा, 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 मतलब सभी देखा जाए तो सभी 4 था, सभी को 2 2 के रूप में बांट दिया, बांट दिए, हाँ सर बांट दिए। ठीक, अगर बड़े वाला का स्क्वायर किया जाए, बड़े वाले के स्क्वायर का मतलब एस है, यही है ना एस का, इसको माने क्या है, मतलब 4 का स्क्वायर कर दे, हाँ सर कर दे, ये 16 हो गया। ठीक है, बड़े वाले का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब छोटे वाले कैसे निकाल ले, तो छोटे वाला देखिए निकालने के लिए देखिए क्या है, एक पार्ट हम लेकर चलते हैं, कहूँ कौन सा, मतलब ये पार्ट निकाल लेते हैं। जब एक पार्ट निकालिएगा देखिए ट्रायंगल निकलेगा, जब ट्रायंगल निकलेगा यहाँ से, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल निकलेगा। क्या निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, देख रहे हैं ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया हुआ है मुन्ना, पी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, पी और बी दिया हुआ है, पी दिया हुआ, बी दिया हुआ, ये भी 2 दिया हुआ है, ये भी 2 दिया हुआ, देखिए तो दिया हुआ है, कहीं से निकालिए, इधर से इस साइड से निकालिए, चाहे इस साइड से निकालिए, इस साइड से निकालिए, कोई भी साइड से एक निकाल लीजिए, निकाल लिए। यहाँ पर 2 दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, मतलब पी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस का मान निकालना है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, क्या होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, है ना, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, तो 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 8 का मतलब कितना होता है, अंडर रूट 8 का मतलब 2√2 होता है, ये आ जाएगा हाइपोटेनस का। देखिए तो यही वैल्यू, यही निकालना था हम लोग को, हाँ सर यही निकालना था। अगर इसका एक निकल जाएगा, ये भी तो स्क्वायर ही है, ये भी तो स्क्वायर है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक, इसका भी क्षेत्रफल नहीं, मतलब ए का भी क्षेत्रफल सिर्फ 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल जो अंदर है ना स्क्वायर, उसका भी निकल जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, बताइए तो, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, हाँ सर 8 हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 आ गया, मतलब एक वैल्यू रखे हैं तो ए का वैल्यू निकल के आ गया और एस का भी वैल्यू निकल कर आ गया, इसलिए ना बोले थे। यहाँ देखिए अब इसको क्या करना है, तो ए बाई एस, ए का वैल्यू कितना है, तो 8 है, और एस का वैल्यू कितना है, तो 16 है सर, काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ गया, इसलिए बोलते हैं 1/2 लेकर चलना है, 1/2 आ गया, 1/2 का वैल्यू कितना 0.5 आ गया, देख रहे हैं ना, तो प्रूफ कर दिया आप सबों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेना है जिससे एस भी निकल जाएगा और ए भी निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा चीज़ें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको 1/2 लेकर के आंसर निकाल कर आगे बढ़ जाना। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, सब फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड एरिया बेस्ड ही क्वेश्चन को लिया गया है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो याद होना चाहिए सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, तो πr² होता है सर, πr² होता है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या उस वर्ग के भुजा के बराबर है। त्रिज्या का मतलब रेडियस, रेडियस का वैल्यू, रेडियस का मतलब कितना r,
आर जो दिया हुआ है किसके बराबर है, आर दिया हुआ वर्ग के भुजा के बराबर है, मतलब वर्ग के स्क्वायर के साइड के बराबर है। साइड को किसे डिनोट करते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं। दिख रहा है ना, ये इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, ये निकालना है, हाँ सर ये निकालना है पाई आर स्क्वायर। देख लेते हैं आगे, जिसका परिमाप 196 दिया हुआ है। परिमाप जिसका, किसका परिमाप दिया हुआ, देखिए जिसका वर्ड लगा हुआ रहता है ना, तो जस्ट बगल में जो रहता है उसी का जिसका लगा हुआ है। देख कौन सा बगल में है, बगल में वर्ग है, उसी का दिया हुआ परिमाप। ठीक, जिसका वर्ड जो लगा हुआ रहता है उस बगल में जो भी फिगर दिया हुआ उसके बारे में रिलेट करता है वो। ठीक, देखिए मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है बता दीजिए। तो सर वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप 4 × a होता है, 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिमाप। ठीक, ये दिया हुआ वैल्यू देखिए 196 मीटर दिया हुआ, बराबर कर दे 196, तो क्या a का वैल्यू आ जाएगा बताइए। तो हाँ सर a का वैल्यू हो जाएगा, मतलब 4 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा ये 196, 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 9 36, मतलब कि 49 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। a का वैल्यू 49, अरे बाबू a का वैल्यू 49 का मतलब r का वैल्यू 49, तो ना इक्वल ना है, a निकाल दिए मतलब r निकाल दिए, r का भी वैल्यू 49 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर आ गया, क्योंकि दोनों बराबर क्वेश्चन में बोला था। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर का मतलब यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू रखना है, हाँ पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा 22/7। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 49, मतलब 49 × 49 दो बार कर देते हैं। ठीक है, 7 से काट दीजिए 7 बार में, देखिए यहाँ 49 है, मतलब 7 का स्क्वायर किया हुआ है, 7 2 बार यहाँ है, 7 1 बार यहाँ है, तो 7 3 बार हो गया। तो 7 का क्यूब कितना होता है, क्यूब याद करना जरूरी है, कितना होता है, तो 343 343 होता है। 343 को मल्टीप्लाई करना है 22 से करना है। देखिए तो ऐसे कंडीशन में जानते हैं क्या करना होता है, सिर्फ अगर देखिएगा बाई ऑप्शन से चलिएगा, यूनिट डिजिट से भी काम हो जाता है। देखिए अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका देखिए 3 दिख रहा है, इसका दिख रहा है 2 दिख रहा है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6। देखिए तो अलग अलग दिया हुआ है ना, ए में दिया हुआ है यूनिट डिजिट 7, बी में दिया हुआ 6 दिया हुआ है, सी में दिया हुआ 7 दिया हुआ, डी में दिया 4 दिया, कौन मारा जाएगा बताइए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट तो 6 ही आएगा ना, तो कौन सा हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत आपका नहीं है। देखिए बी मार आ गया, 7546 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही है आप सब लोगों को। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 5 नंबर त्रिभुज से क्वेश्चन है, ट्रेंगल से क्वेश्चन है। तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेंगल हो गया, ये सब चीज़ें आएगा है ना। तो आप सबों को फार्मूला इसलिए सबसे पहले दे दिए, वो कहते हैं ना कि दर्द से पहले दवा, तो दर्द से पहले आपको दवा दे दिए है कि दर्द यहाँ पर ना हो। ठीक, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। अब जब तक त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल नहीं पता होगा, तो कोई टैकल कर पाएगा, इसको बना पाएगा नहीं ना, छोड़ करके आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको फार्मूला दे दिए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, तो निकालना क्या है देख लीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वही निकालना ही है, तो उसको रहने देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मैंने करवाया था आप सबों को, बस यही जो है ध्यान रखना है। ठीक, ऐसे ये पूछा नहीं है। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओके बराबर है, इक्वल है। देखिए तो वर्ग के क्षेत्रफल का आधा के बराबर है। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया सर हो जाता है ए का स्क्वायर। तो आधा बोल रहा है तो बटे 2 कर दें। देखिए तो हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए ये तो पता करना है, ये तो निकालना है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या दिया हुआ सेकंड लाइन में, वर्ग का परिमाप दिया हुआ 172 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग का, तो वर्ग का पेरीमीटर कितना होता है, तो 4a होता है सर। ठीक, तो 4a का वैल्यू दिया हुआ है 172, बिल्कुल दिया हुआ। क्या a का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, देखिए 4 से काटिए तो कितने बार में, 4 से 4 बार में, 4 चौका 16 हो गया, 1 बचेगा, 4 3 12 43 आ गया। a का वैल्यू 43, a का वैल्यू 43 निकल के आ गया, a का वैल्यू 43 बिल्कुल सर। अब इस a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, a²/2 है तो यहाँ रख देते हैं तो निकल के आ जाएगा, बस सिर्फ यही रखना है। अब 43 का स्क्वायर यहाँ पर मामला फंस जाता है कि 43 का स्क्वायर कैसे लिखे, तो 43 का स्क्वायर बहुत सारे बच्चे गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, गुना नहीं करना है। देखिए एक ट्रिक बताते हैं आप सबों को,
जब भी दिखेगा 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, 50 से 60 के बीच में हो या 40 से 50 हो, तो इसको निकालने के लिए एक ट्रिक है, क्या समझिएगा ध्यान से। देखिए ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है सर, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है सर, 49 हो जाता है। ठीक, लिख दिए पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में 2 डिजिट के रूप में लिखना है, अगर 9 आता तो 09 लिखते, अगर 3 आता तो 03 लिखते। आ गया है 2 डिजिट, मतलब कि 7 का स्क्वायर 49 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 है ना 7, अब 7 है तो 25 से, देखिए अगर 50 से कम है, अगर 50 से कम है तो आपको 25 से 7 को घटाना है। कितना से घटाना है, तो 25 से घटाना है, अगर कम है तब। अगर अधिक रहता तो 25 में ऐड करता, ऐड करते कितना, जितना अधिक होगा उतना। ठीक है, तो कम है 7, तो 25 में से 7 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 में से 7 घटा दीजिए तो सर 18 हो जाता है, 18 हो जाएगा, मतलब 18 49 हो गया। ठीक है, ये जब चीज़ें स्क्वायर आएगा तो और चीज़ें बताया जाएगा आप सबको। तो आप सभी के लिए होमवर्क है, बताइए कि 49 का स्क्वायर कितना होता है, ये बताइएगा आप सभी कमेंट करके, 49 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए तो ये हो गया, ये स्क्वायर कर दिए, ये स्क्वायर निकाल दिए, बट्टे में क्या करना है, 2 करना है, तो बट्टे में 2 करना है तो मतलब कि पॉइंट में ही आएगा, पूरा पूरा तो 9 नहीं कटेगा ना, पॉइंट में आएगा। देखिए पॉइंट में कोई ऑप्शन है, पॉइंट में 2 ऑप्शन है, देख लेते हैं यहाँ पर 924.5 हो जाएगा या फिर 1849.5 हो जाएगा, मतलब कि 1849.5 हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए 2 से काटते हैं, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब 924.5 यहाँ पर निकल कर आ गया, 924.5 यहाँ पर निकल के आ गया है ना, यहीं पर दिया हुआ, हाँ सर यही दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, 924.5 दिया हुआ ए नंबर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। तो ये फार्मूला का यूज तो नहीं पड़ा हम लोग को, क्योंकि यही निकालना ही था, है ना। तो ऐसे ही याद रखेंगे, क्वेश्चन अभी आएगा तो ये अभी यूज होगा। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नंबर 6 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 लेंदी तो है ये, तो ये लेंदी है तो 6 to 8 के लिए, जब भी ज्यादा लेंदी देखने को मिलेगा तो 6 to 8 के लिए कुछ फॉर्मेशन करना पड़ता है वहां पर, ये 1 to 5 के लिए नहीं है। देखिए ध्यान समझिए, तो बीच में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन जो 6 to 8 के लिए होगा। देखिए ध्यान से, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया 1156 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1156, जैसे इस क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ए का वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट हो जाएगा नहीं, है तो 1156 बता दीजिए किसका स्क्वायर होता है, कौन से नंबर का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर याद रखना बहुत जरूरी है, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अगर जितना याद होगा उतना आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 34 हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर में हो जाएगा यूनिट इसका। देखिए ए का वैल्यू निकल के आगे देखिए क्या है, उस आयत की लंबाई, देखिए आयत दिया हुआ, रेक्टेंगल दिया हुआ है, उस आयत की लंबाई मतलब लेंथ और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है, मतलब कि पूछा है आपसे कि L/B का वैल्यू क्या है, यही पूछा ना आपसे, बिल्कुल यही पूछा है, L/B का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसकी देखिए जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है, लंबाई देखिए ध्यान समझिएगा, जिसकी लंबाई मतलब कि आयत की लंबाई दिया हुआ मतलब लेंथ दिया हुआ, एल जो दिया हुआ है, एल जो दिया हुआ वर्ग की भुजा से दोगुनी है, वर्ग की भुजा का मतलब ए, वर्ग की भुजा से दोगुनी है मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, देख रहे हैं ना, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा के दोगुनी है, 2 कर देते हैं, एल इक्वल टू ए इंटू 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू निकाले हैं, हाँ सर निकाले हैं, 34 निकाले हैं ना, तो एल का वैल्यू निकल के आ गया, हाँ सर एल का वैल्यू आ गया, मतलब अगर 34 इंटू 2 कर देंगे तो 68 हो जाएगा, आ गया ना एल का वैल्यू, आ गया। आगे चलते हैं, और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, देख रहे हैं ना, मतलब कि बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, किससे, मतलब वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, 14 अगर कम करेंगे 34 में, 34 में से 14 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 आ जाएगा, मतलब एल भी पता हो गया और बी भी पता हो गया। इसी का तो रेशियो निकालना है, इसी का रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, पहले एल चाहिए, एल कितना है 68 है, 68 रेशियो कितना 20 है, हाफ कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से कितने बार में, 17 बार में कट जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा 5 बार में। देखिए तो 17/5 कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, 17/5 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 17
रेशियो कितना 5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो सिर्फ ये निकालना फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 के लिए नहीं है। इसमें कोई फॉर्मेशन अलग से नहीं करना है। देखिए क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है। वर्ग की प्रत्येक भुजा का मतलब ए साइड की बात हो रहा है, बिल्कुल साइड की बात हो रहा है, मतलब ए यहाँ पर बात कर रहा है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? आर होता है। आर का दोगुना कह रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ए का वैल्यू दिख रहा है साफ साफ की 2r आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया? तो 2r आ गया। ठीक, देखते हैं आगे आगे क्या बोल रहा है। यदि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हो तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पर 7 रख देंगे तो 7 × 2 हो गया 14 हो गया। ए का वैल्यू निकल कर आ गया 14 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। ठीक ठीक, आगे देखिए, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर पूछ रहा है। क्या करना है? तो स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, और किसका? सर्कल का एरिया निकालना है। फिर दोनों का आपका डिफरेंस पता कर देना है। देखिए तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर का मतलब हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल दिए, मतलब ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 14 का स्क्वायर, 14 × 14 कर दिए, या फिर 14 का स्क्वायर डायरेक्ट आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा? तो ये 196 हो जाता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर πr² होता है। ठीक, तो πr² निकालना पड़ेगा, πr² निकालना होगा। पाई का वैल्यू कितना? 22/7 होता है। ठीक है, सबको पता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा होगा? r²। r का वैल्यू कितना है? तो r का वैल्यू 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कि 7 × 7 कर दे। हाँ सर कर दीजिए। एक 7 उड़ गया, कट गया। अब 22 × 7 आ गया, 22 × 7 आ गया, मतलब कितना होता है? 154 हो जाता है। ठीक, अब घटा दीजिए, डिफरेंस पूछा है ना, मतलब कि वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल दिए और वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल दिए। अब दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? घटा दीजिए। 196 में से घटा दीजिए किसको? 154 घटा दीजिए। साफ साफ आ रहा है कि 42 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। तो 42 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देख रहे हैं ना? तो ये 1 to 5 के लिए है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 भी 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब ए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक, इस वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है मुन्ना बता दीजिए? तो वर्ग का परिमाप हो जाता है 4 × साइड मतलब ए। ठीक, आयत के परिमाप के बराबर है, मतलब कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? तो 2 × l + b होता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये बराबर बोल रहा था, बराबर कर दिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, जिसकी लंबाई दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई किसका दिया हुआ है? तो जिसकी जब भी लगा हुआ रहता है तो जब बगल में जो शेप होता है उसका होता है ना? तो आयत का दिया हुआ है। आयत का मतलब रेक्टेंगल का लंबाई दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ 16, यहाँ रख दें, यहाँ पर 16 रख देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए और क्या दिया हुआ है, मतलब ए दिया हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन में ए दिया हुआ 12 सेंटीमीटर रख दें यहाँ पर, मतलब 4 × 12 रख देते हैं = 2 × l का वैल्यू कितना है? l का वैल्यू 16 है, 16 दिया हुआ। ठीक, और प्लस b का वैल्यू तो जिक्र नहीं किया गया, नहीं किया गया, b निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 से काट देते हैं यहाँ पर, ये बच्चों का 48 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। 2 से काट देंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? ये 24 आ जाएगा। ठीक, 24 = कितना हो जाएगा? 16 + b आ जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ। अब b का वैल्यू आसान है निकालना, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो b का वैल्यू दिख रहा है साफ साफ कि b का वैल्यू घटा देंगे 24 में से, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। हाँ, b का वैल्यू 8, मतलब ब्रेथ का वैल्यू निकल कर आ गया। और लेंथ तो पहले दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। आपसे क्या पूछा है? तो आयत का क्षेत्रफल, मतलब कि रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है l × b होता है, लेंथ × ब्रेथ होता है। तो पता है आपको एल का वैल्यू कितना दिया हुआ? तो 16 दिया हुआ है। ठीक है, और ब्रेथ का वैल्यू कितना दिया हुआ? तो 8 दिया हुआ है। तो 16 × 8 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 128 दिया हुआ है यहाँ पर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी होता है तो स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए बोल रहे हैं कि 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए नहीं है। 6 to 8 वाले में क्या करना होता है? कुछ फॉर्मेशन करना होता है, वहाँ पर क्वेश्चन लिंकेज होता है। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर
9 की। क्वेश्चन 9 को नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक लाइन का भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बनेगा वैसा ही इजी बनेगा। देखिए क्या, यदि एक का परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया हुआ 64 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू ए होता है, तो 4a का वैल्यू दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। आपसे पूछा है क्या, उसका क्षेत्रफल बता दीजिए, मतलब ए स्क्वायर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ए पता होगा तब तो ए स्क्वायर निकालिएगा। यहाँ देखिए काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 64, 16 बार में कट जाएगा। मतलब ए का वैल्यू आ गया 16 आ गया, 16 आ गया। तो ए स्क्वायर निकालना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेंगे। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 के लिए नहीं है ऐसा क्वेश्चन, है ना, जहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला पूछा जाता है और तो कुछ करना नहीं था इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला लगाया हुआ है, फार्मूला यहाँ पर 2 फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। देखिए कैसे है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि सीधी सी बात पूछ रहा है कि अब बता दीजिए कि ए स्क्वायर क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो जब तक ए पता नहीं होगा तो ए स्क्वायर कहाँ से निकालेंगे, जिसका एक विकर्ण दिया हुआ है। तो विकर्ण देखिए, विकर्ण दिया हुआ 4.8 मीटर लंबा है, तो विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाता है, एक वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, इसका विकर्ण 2 होता है ना। तो विकर्ण का फार्मूला क्या था बताइए आप सभी, विकर्ण का फार्मूला क्या था, √2 इंटू क्या था, इंटू ए था, मतलब कि भुजा था, साइड था, यही था। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4.8 मीटर दिया हुआ, मतलब 4.8 दिया हुआ, देख रहे हैं ना, यही दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ए का वैल्यू आ गया 4.8 बाई √2 आ जाएगा, ये देखो यही आ गया, देख रहे हैं ना, ए का वैल्यू यही निकल के आ गया। ठीक, आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि स्क्वायर बता दीजिए, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कहाँ से निकालिएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, इसका स्क्वायर करना है तो 4.8 बाई √2 का स्क्वायर करना है। ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो 4.8 का स्क्वायर निकालना होगा, √2 का स्क्वायर निकालना होगा। देखिए तो 48 का स्क्वायर, देखिए ध्यान समझिएगा, 48 का स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया है जब भी 50 के पीछे हो 50 के आगे हो स्क्वायर निकालना आसान है। देखिए कितना कम है ये, 50 से 2 कम है, 2 कम है 50 से, तो 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0.4 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना कम है, 2 कम है ना, तो 25 में से 2 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 लिख देंगे यहाँ पर, दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 23, 0.4 आ गई। ठीक, अब पॉइंट यहाँ पर 1 डिजिट के बाद था ना यहाँ पर, तो जब भी स्क्वायर होता है तो पॉइंट 2 डिजिट हो जाता है वो, है ना, तो एक बढ़ जाता है। ठीक, जैसे ऐसे लिखिएगा, देखिए 4.8 इंटू 4.8 करेंगे ना, तो जो भी 11 कितना आया, 23.04 आया है ना, 23.04 आया है। तो 1 डिजिट यहाँ 1 डिजिट यहाँ पर ऐड करते हैं, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक, कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है, देखिए रूट जिस तरह से 4.8 का स्क्वायर किए बाबू, उसी तरीके से करना है √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैंने बताया है कोई भी रूट हो, किसी भी नंबर का रूट का स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो सिर्फ 2 लिख दें यहाँ पर, हाँ सर 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से काट दीजिए, 2 से काटिए, कितने बार में, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, ये 1 चला जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। देखिए तो इतना दिया हुआ है, 11.52 मीटर दिया हुआ है। देखिए तो कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 11.52 मीटर दिया हुआ है ना, बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर √2 देख रहा है, सिर्फ स्क्वायर कर दिए तो आंसर निकल करके आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू नहीं रखना है, वैल्यू यहाँ पर रखिएगा √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 रखिए, मामला फंस जाएगा, है ना, तो यहाँ पर रखना नहीं है। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिएगा, निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए क्या है, एक वर्ग की भुजा दिया हुआ है, मतलब कि ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, यदि भुजा को दोगुना कर दिया जाए, मतलब 5 से कितना कर दिया जाए, दोगुना 10 कर दिया जाए। ठीक, तो वर्ग के क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले वाला कितना दिया हुआ, ए का वैल्यू पहले दिया हुआ 5 दिया हुआ। ठीक, उसके बाद चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब अब बड़ा वाला ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोगुना कहा जा रहा है, मतलब कि ये कितना 10 हो गया। ठीक,
इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25 हो जाएगा। अरे वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है, साइड का स्क्वायर, तो 25 हो गया। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। ठीक, वही देखना कितना गुना हो गया, कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना दिख रहा है, 4 गुना दिख रहा है, दिख रहा है ना 4 गुना, तो बिल्कुल 4 गुना दिख रहा है। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है 4 गुना, दिखे तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ये 1 to 5 के लिए है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उम्मीद करते हैं समझ में चीज़ें आ रही होगी। देखिए क्वेश्चन विजिबल है आप सबों का, क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, तो ज़्यादा क्वेश्चन 1 to 5 के लिया गया, 6 to 8 के लिए लास्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब लेवल जो है स्टार्टिंग में वैसा ही रखा गया है कि आप 6 to 8 वाले भी हैं या 1 to 5 वाले, दोनों उसको समझ सकते हैं। ठीक है, लेवल धीरे धीरे ऊपर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट का 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए क्या है 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। कैसे, एक फार्मूला यहाँ पर लगता है कौन सा, x + y + x × y बाई 100 जो है ये लगा दीजिएगा तो तुरंत निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 20% इंक्रीज कर रहा है ना, तो 20 रख दीजिए, 20 + 20 + 20 × 20 बाई 100, डबल जीरो कट गया, ये कट गया सर, तो 20 और 20 40 और 2 को ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये 40 और 4 कितना हो जाएगा सर 44%। यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो 44 यहाँ पर निकल के आ गया। ये एक तरीका हो गया। एक तरीका और क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20%, अरे 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है ना, मतलब पहले 5 था, ये मूल मान होता है नीचे वाला। ठीक है, और ऊपर 1 जो लिखा हुआ बढ़ा हुआ है, जगह अगर बढ़ाने की बात कर रहा है तो बढ़ा देंगे, घटाने की बात कर रहा है तो 5 से घटा देंगे, तो वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो 1 ऐड कर देंगे, मतलब पहले 5 था अब हो गया 6 हो गया, यही ना मतलब इसका हुआ है ना। पहले इसका भुजा जो था साइड जो था पहले कितना था 5 था। ठीक, अब कितना हो गया, 1 बढ़ा दिए तो 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। अगर इसका एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। कितना बढ़ा, देखिए तो बढ़ा कितना, तो 25 से 36 हो गया, मतलब कि 11 बढ़ गया सर। जब 11 बढ़ा तो 11 कहाँ से बढ़ा है मुन्ना, तो 25 से बढ़ा है, मूल मान से बढ़ा है, मतलब कि यहाँ 25 से बढ़ा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, कर दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, 11 गुना 4 करेंगे तब भी 44% निकल करके आ गया। देख रहे हैं ना, तो ये तरीका अपना ही, ये तरीका कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर से कान पकड़ी, इधर से पकड़ी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले आगे बड़े क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी क्वेश्चन जो है 1 लाइन का 2 लाइन का क्वेश्चन है, रेशियो में दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ सर रेशियो में दिया हुआ है। तो आयत का लंबाई है, मतलब लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया, चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर L रेशियो और B रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, हाँ सर दिया हुआ। अब देखिए ये दिया हुआ है, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, परिमाप देखिए दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है बताइए, अब तक तो याद हो गया होगा, परिमाप 2 × L + B होता है। ठीक, अब परिमाप का वैल्यू भी दिया हुआ है 60, बराबर में 60 कर दें, कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यार रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है ना, जब भी वैल्यू रेशियो में दिया हुआ होता है तो वहाँ पर हम लोग x लेकर चल सकते हैं, थोड़ा सा इजी होता है ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में, तो ये ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखिए 2 × L का वैल्यू कितना रख दें, 2x रख दें। ठीक है, और B का वैल्यू कितना 1x रख दें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 60 कर देते हैं। ठीक, मतलब x का वैल्यू आएगा तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तब भी आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2x और 1x कितना 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x का बराबर 60 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 10 आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया, तो x का वैल्यू 10 आ गया, तो इसी को हम लोग बोले ना कि 2x रेशियो 1x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। x का वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो x का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा, लेंथ कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू कितना पता चल जाएगा। 10 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ये,
और 10 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में देखा जाए तो आ गया 20 और 10 आ गया। ठीक, आपसे पूछा है क्या, आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी होता है। तो 20 दिया हुआ है इंटू 10 दिया हुआ, मल्टीप्लाई कर दी कितना हो जाएगा 20 इंटू 10, मतलब एल इंटू बी पूछा हुआ है। तो 20 गुना 10 कर देते हैं बाबू, कितना आ जाएगा 200, और 200 आता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ सर होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो फॉर्मूला याद होगा तभी जा करके ये कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं 1 to 5 वाले को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन और भी इजी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन चले ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्या है कि 2 वर्गों का परिमाप, मतलब 2 वर्ग भी दिखना चाहिए। तो 2 वर्गों का परिमाप मतलब एक का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एक का दिया हुआ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। 2 वर्ग है, एक का परिमाप है 12 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग का परिमाप है 24 सेंटीमीटर। ओके, आगे लिखा हुआ कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना पता चलेगा। देखिए ध्यान से, अब देखिए परिमाप दिया हुआ, फर्स्ट वाले वर्ग का परिमाप दिया हुआ कितना, मतलब कि पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखिए तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का, तो 4 क्या होता है, ए होता है, यही होता है। हाँ वर्ग ही है ना, 4a 12 सेंटीमीटर। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, काट दीजिए कितने बार में, तो 3 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ए यहाँ से निकल के आ गया। ये फर्स्ट वर्ग का निकाले हैं। अब सेकेंड वर्ग का निकाल दीजिए। सेकेंड का परिमाप कितना दिया हुआ है, सेकेंड का परिमाप दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ भी 4a हो जाएगा, 4a का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, काट दीजिए यहाँ से, a का वैल्यू यहाँ भी निकल जाएगा कितने बार में, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, आपसे क्या पूछा है, पूछा कि स्क्वायर कितना गुना है। ठीक, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है, दोनों का है, ए निकाल दिए हैं। अगर फर्स्ट का ए स्क्वायर करेंगे मतलब क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 निकल के आ गया। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर भी सेकेंड वाला का निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर। सेकेंड वाला ए कितना आया, 6 आया है ना, तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हाँ सर आ गया। ठीक, अब यही पूछा है, पूछा क्या है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना, देखिए तो कितना गुना दिख रहा है, एक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, एक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, कितना गुना है, तो सर 4 गुना है। ये कितना गुना है, तो 4 गुना, 9 चौका 36 होता है ना, बिल्कुल 4 गुना है। ये कहाँ 4 गुना लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज़ें आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या बोला है, वैसे वैसे आप उसको रख दीजिएगा, निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर है, थोड़ा सा इसमें फॉर्मेशन करना है। तो 1 to 5 में भी क्वेश्चन 1 to 5 भी पूछा गया है। देखिए तो कुछ लेवल अच्छे भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका सब लेवल जो है लो ही पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए किसी वर्ग की एक भुजा पर एक बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। समझ में आया, एक बार में समझ में नहीं आया होगा। देखिए समझिएगा ध्यान से, एक वर्ग पहले बना लिए यहाँ पर। हाँ सर एक वर्ग बना लिए, एक स्क्वायर बना लिए। ठीक, स्क्वायर में सही भुजा क्या होता है, बराबर होता है, सभी साइड इक्वल होता है। किसी वर्ग के एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब एक और बनाना है, एक वर्ग का एक भुजा ले लिए हम लोग ये वाला, इसी पर एक वर्ग फॉर्मेशन और करना है, बनाना है, बना दिए यहाँ पर। देखिए तो एक और जो है हम लोग वर्ग सटा करके बना दिए, 2 हो गया वर्ग। एक भुजा की सहायता से एक वर्ग बनाने के लिए बोल रहा था, बना दिए हम लोग। ठीक है, तथा उसी वर्ग के विकर्ण, मतलब जो मेन वर्ग तो यही ना है, यही है। तो इस मेन वर्ग का अब विकर्ण खींचे, तो विकर्ण क्या होता है, तिरछे कोना को मिला देते हैं, विकर्ण हो जाता है। अब इससे एक वर्ग बनाने के लिए बोल रहा है। देखिए तो इससे एक वर्ग बन जाएगा वर्ग। हाँ थोड़ा सा निकालते हैं बाहर निकालेंगे, फिर से एक जो है मिला देंगे, एक वर्ग बन गया। मतलब मूल वाले जो वर्ग था उससे एक नया फॉर्मेशन कर लिए वर्ग, और एक विकर्ण से निकालने के लिए बोला था वर्ग बना दीजिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जा रहा है क्या चीज, अब बोला जा रहा है कि एक भुजा पर एक बने वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब जो नया
फर्स्ट वाले जो किए हैं ना, ये बना है, फर्स्ट में ये वर्ग बना है, सेकंड में विकर्ण को लेकर वर्ग बना है ना, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया है मुन्ना। हाँ, उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, अनुपात दोनों का पूछा है, अनुपात दोनों का पूछा है। यहाँ पर तो कोई डेटा नहीं दिया हुआ है ना, तो आप एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी डेटा ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 लेकर बना देते हैं। देखिए 1 ले लेते हैं, इसका इस भुजा को हम लोग मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब 1 मान लेते हैं इसका, इस भुजा को 1 मान लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाता है, भुजा का स्क्वायर। एरिया क्या हो जाता है, साइड का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, चलिए फर्स्ट वाले के स्क्वायर करेंगे, मतलब कि यहाँ एरिया स्क्वायर हो गया। ठीक है, रेशियो। अब सेकेंड वाला का स्क्वायर, तो सेकेंड कितना आएगा, सेकेंड देखिए ये 1 है, अगर साइड 1 है, सभी का साइड 1 है। ठीक, तो बताइए यहाँ पर कि इसका डायगोनल क्या हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल हो जाता है √2 इंटू ए हो जाता है। मैंने आपको बताया है ना फॉर्मूला डायगोनल का क्या हो जाता है, विकर्ण का √2 इंटू ए हो जाता है, किसका, वर्ग का। तो ए का वैल्यू तो क्या है, तो ए का वैल्यू तो 1 लिए हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब विकर्ण देखा जाए तो √2 ही हो जाएगा, √2 हो जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण से हम लोग एक और बना है क्या, वर्ग बना है। तो कह सकते हैं जो विकर्ण है, जो नया हम लोग नया जो वर्ग बना है, इसका जो है साइड हो जाएगा, ये इसका साइड हो जाएगा। तो साइड का स्क्वायर ही तो चाहिए हमको। अगर इस विकर्ण वाले को हम लोग साइड माने हैं, तो इसी साइड का स्क्वायर कर देंगे, इसी विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, तो सेकेंड वाले का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए, √2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो √2 का स्क्वायर देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √2 का स्क्वायर, कोई भी रूट का स्क्वायर बताया है ना, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल और रूट कैंसिल, तो 2 ही हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा। देखिए, तो यही पता करना था, यही दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो पता करना था। कहाँ दिया 1:2, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1:2, और तो कहीं नहीं दिया हुआ है। चीज़ें समझना था, थोड़ा फॉर्मेशन करना था यहाँ पर, है ना। तो चीज़ें समझ में आ गया होगा क्या करना था। फर्स्ट वाले से हम लोग क्या किए, एक नया फॉर्मेट बना दिए, नया फॉर्मेशन कर दिए वर्ग का, एक और हम लोग विकर्ण को लेकर बना दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, अच्छे तरीके से विजिबल है कि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पर a + b का अगर होल स्क्वायर, ये तो नहीं है कि 12 क्लास में a + b का होल स्क्वायर सीखना है, ये बच्चे में सीखना है, इसलिए 1 to 5 के लिए है ये, है ना, 6 to 8 के लिए क्लास के लिए ये नहीं है क्वेश्चन। देखिए क्या है यहाँ पर, एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ, वर्ग का परिमाप याद है आपको, 4a होता है, बिल्कुल 4a होता है, 4 इंटू साइड होता है। देखिए तो ये दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिट दिया हुआ 4a + 8 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर लिखना होगा 4 गुने भुजा लिखना होगा। ठीक, 4 इंटू साइड लिखना होगा। ठीक, देखिए इसी का वैल्यू दिया हुआ कितना, 4a + 8 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आपसे पूछा है एरिया निकालना है, एरिया निकालना मतलब a² निकालना है। ठीक, अब देखिए 4 से कट जाएगा, अब देखिए मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4a + 8 और डिवाइड 4 कर देंगे, है ना। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब है 4a में भी डिवाइड करेंगे और 8 में भी डिवाइड करेंगे। तो 4a में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सिर्फ a बच जाएगा, और 8 में डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 बच जाएगा, तो a + 2 आ गया। भुजा का वैल्यू कितना, a + 2 आ गया, है ना। साइड का वैल्यू कितना, a + 2। आपसे पूछा क्या, क्षेत्रफल पूछा है, मतलब भुजा का स्क्वायर पूछा है। अरे भुजा का स्क्वायर पूछा है, ध्यान से दीजिएगा, तो भुजा के स्क्वायर पूछा है, तो जो आया है a + 2 इसी का स्क्वायर कर देंगे, a + 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा भुजा का स्क्वायर, है ना। तो a + 2 का होल स्क्वायर कहने का मतलब है a + b का होल स्क्वायर, याद है आप सबों को, a + b का होल स्क्वायर बैठा दीजिए यहाँ पर। क्या होता है फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab होता है, कोई दिक्कत, इसे बैठा दीजिए। ठीक है, a के जगह a है और b के जगह 2 है, तो a², ठीक है, a² + b², 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 2ab कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, है ना। यही देखिए दिया हुआ है कहीं पर, ये कहीं दिया हुआ है, a² + 4 + 4a, a² + 4a + 4, यही तो है, आगे पीछे हो सकता है प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो स्क्वायर यूनिट आपका दिया हुआ है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है।
ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो ये कौन सा ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। और कुछ यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख तो रहा है कि ये द्विघात समीकरण में आया है, पर द्विघात समीकरण यहाँ पर करना नहीं है आप सबको। ठीक, बढ़े आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमको नहीं लगता है कुछ बताने की यहाँ पर जरूरत है ना। लगता है इसमें पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा दिया, साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, वर्ग का पेरीमीटर पता है आपको क्या होता है, तो होता है 4a, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 गुणे 4 करने कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर फार्मूला पता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है तो आप डायरेक्टली करके निकल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18, देखिए 18 क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, मतलब कि ट्रायंगल का एरिया यहाँ से पूछा हुआ। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, मैंने बताया था ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। यही फार्मूला जो है मेन फार्मूला है ट्रायंगल के एरिया का, है ना। देखिए तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। हाँ सर यही होता है, जिसका यहाँ पर आधार दिया हुआ मतलब बेस दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर हाइट दिया, ऊंचाई दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। बेस कितना है, तो 4 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर दिया। सिर्फ रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस 4 है, और इंटू हाइट कितना दिया हुआ 6 है, काट दीजिए 2 से, 2 बार में 4 कट गया, मतलब 6 टू जा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो फार्मूला अगर याद हो जाएगा तो आप आसानी से करके निकल जाएंगे, फार्मूला नहीं याद होगा तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको फार्मूला वाला क्लास मैंने आपको पीछे एक क्लास दिया है, सिर्फ फार्मूला मैंने आपको बताया है ना, और बहुत बेसिक से फार्मूला को मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन कुछ अलग यहाँ पर 19 नंबर है। अब यहाँ से कुछ और पूछा जा रहा है, मतलब कि अब थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा ऊपर चाहिए फार्मूला का। क्या है यहाँ पर, समचतुर्भुज पूछा हुआ। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, आयत देख रहे थे, वर्ग देख रहे थे, वृत्त देख रहे थे, ट्रायंगल देख रहे थे। अब यहाँ पर समचतुर्भुज आ गया, देख रहे हैं ना, समचतुर्भुज। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल पता कर दीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होगा तब ना। ये है रोम्बस है, क्या है, तो रोम्बस का क्षेत्रफल, रोम्बस का एरिया। तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाता है, रोम्बस का एरिया क्या हो जाता है बताइए, रोम्बस का एरिया हो जाता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड होता है, ठीक। 1/2 इंटू विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकेंड हो जाता है, यही फार्मूला है। क्या D1 दिया हुआ है, देखिए तो हाँ सर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्या D2 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। रख देना है, सिर्फ रख देना है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 6। 1/2 इंटू 6 इंटू 8 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 3 बार में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 8 3 24 निकल कर आ जाएगा। एरिया निकाल रहे हैं ना, तो एरिया जब भी होता है तो स्क्वायर में आता है। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से अब जो है समचतुर्भुज मिलेगा, ट्रेपजियम मिलेगा, है ना, यही सब देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है अब हम लोग इसी फार्मूला पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। क्वेश्चन नंबर 20 और 21। 20 तो क्या दिया हुआ, 20 सिर्फ फार्मूला है। अगर फार्मूला डायरेक्टली पूछा गया है, डायरेक्टली आपको फार्मूला पूछा गया है, अगर याद होगा तो टिक कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर फंस जाइएगा। देखिए एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब ट्रेपजियम का एरिया क्या होता है, डायरेक्टली पूछा है। याद है तो मारिएगा, नहीं तो नहीं मार पाइएगा। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होगा, या फिर 2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होगा, या फिर समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट होगा। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और प्लस हाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहला वाला फर्स्ट नंबर दिख रहा है ना, यही हो जाता है। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट कह सकते हैं, है ना। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट होता है। अब इस पर क्वेश्चन है आगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी देखिए फार्मूला को देख लीजिए ठीक से, आगे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आएगा अभी।
ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फार्मूला पूछा हुआ गया था। अब 21 से देखते हैं। 21 क्या है, तो एक सम चतुर्भुज, अभी तुरंत हम लोग रोम्बस पढ़े थे ना, तो एक क्वेश्चन और रिपीट कर दिए हैं आपके रिवीजन के लिए। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब क्या बताइए, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही करना है, जिसके विकर्णों की लंबाई, मतलब D1 दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है, एक 20 है और एक 16 दिया हुआ है ना, 20 है और 16 दिया हुआ है, बैठा दीजिए 1/2 इंटू 20 इंटू 60, तो 2 से काट दीजिए 20 को 10 बार में, और 10 गुने 16 कर देंगे तो 160 निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो 1 to 5 के लिए है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 to 8 वाले भी ध्यान रखेंगे कि जब अगर पूछा जाएगा तो फार्मूला यहाँ पर याद होगा तभी टिक मार सकते हैं, तो नहीं मार सकते हैं, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन ट्रेपेजियम से क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम का एरिया पूछा हुआ है। देखिए क्या है यहाँ पर, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई अब 14 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल पता कर दीजिए। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो ट्रेपेजियम बनाते कैसे हैं, देखिए ट्रेपेजियम का अगर देखा जाए, अगर शेप दिखाया जाए, आकृति दिखाया जाए आपको, देखिए इस तरीके से ट्रेपेजियम बनता है, ये दिख रहा है ना, ये ट्रेपेजियम है। कोई दो भुजा, इसमें दो साइड क्या होता है, तो पैरेलल होता है, पैरेलल समांतर हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, पैरेलल है ना दोनों, ये दोनों पैरेलल है और दो अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई दिया, मतलब ये और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक 14 दिया हुआ है, बड़ा वाला 14 ले लेते हैं, नीचे बड़ा है, और ऊपर 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, दिख रहा नहीं, ये हाइट बीच में दिया हुआ हाइट है, हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है बिल्कुल। आपसे पूछा एरिया बता दीजिए, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए क्या है और इंटू हाइट होता है ना, ये फार्मूला होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ए क्या है, बी क्या है, वही समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सा है, एक 14 है और एक 6 है ना, यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे, हो जाएगा 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना 14 है और बी का वैल्यू कितना है 6 है, और इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ 5 दिया हुआ, रख देंगे यहाँ पर। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 14 और 6 कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक। 20 से काट दें इसको, 20 से 2 से काटते हैं 20 को कितना बार में, 10 बार में, 10 गुने 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 गुने 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा। एरिया निकाल रहे हैं ना, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, कहाँ दिया हुआ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ। कहीं कोई दिक्कत है तो फार्मूला याद होगा तभी बैठा पाइएगा, नहीं तो नहीं बैठा पाइएगा, ठीक। ये ट्रेपेजियम का फार्मूला जो है लिखा हुआ है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, ए प्लस बी क्या है, समांतर भुजा है, मतलब 6 है और ये 14 है, उसको रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दो क्वेश्चन और आएगा इस पर, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, एक सम चतुर्भुज, फिर से आ गया रोम्बस का फिर से एरिया देखिए दिया हुआ है, अब की बार एरिया दिया हुआ है 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया अगर याद होगा तो बराबर कर देंगे इसके जो भी वैल्यू दिया हुआ है, और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है D1 दिया हुआ है, ठीक। दूसरे विकर्ण की लंबाई पता करना है, D2 की लंबाई पता करना है, ठीक। देखिए क्या दिया हुआ है, फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही होता है रोम्बस का एरिया का फार्मूला। और रोम्बस का एरिया ये है, रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया है दिया हुआ, ठीक। क्या है रोम्बस का एरिया, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। रोम्बस का एरिया कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 200 रख दीजिए, इक्वल टू 1/2 इंटू D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, 20 रख देते हैं, इंटू D2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, रख दीजिए। अब काटिए यहाँ पर, 2 से काट देते हैं 20 को 10 बार में, 10 का 1 0 काट देगा 200 के 1 0 को, ठीक। तो D2 का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा डायगोनल 2 का, तो 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो रोम्बस का एरिया पता होगा। 3-4 क्वेश्चन हो गए ना रोम्बस से, ट्रेपेजियम से भी 3-4 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल से भी क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसलिए 35 क्वेश्चन लिया गया है। 35 क्वेश्चन में आपके जितने भी एरिया से क्वेश्चन आप तक पूछे गए हैं ना, है ना,
टेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप सभी नोट्स बना लीजिएगा। यही एरिया से क्वेश्चन बार बार जो है, कभी आपका स्क्वायर का हो गया, कभी रेक्टेंगल का हो गया, कभी राइट एंगल ट्रायंगल का हो, यही सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। समचतुर्भुज फिर से आ गया, रोम्बस फिर से आ गया। देखिए रोम्बस समचतुर्भुज का आधार दिया हुआ है। देखिए आधार दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। तो अब तक हम लोग देखे थे कि रोम्बस में क्या दिया हुआ था। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड था, वही था ना। तो यहाँ डायगोनल की बात किया है, नहीं किया है। देखिए ध्यान से, जब डायगोनल की बात ना करें, ऊंचाई की बात करें और किसकी बात करें, तो आधार की बात करें, बेस की बात करें और हाइट की बात करें, तो एरिया यहाँ पर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है एरिया। देखिए पूछा वही है आपसे, एरिया पूछा है। तो देखा जाए ट्रेपजियम का, ट्रेपजियम नहीं रोम्बस है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो इसका एरिया है, इसका दो एरिया हो जाता है। एक तो आपको पता है कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। अरे भैया D1 और D2 दिया हुआ रहेगा तब ना लगाएंगे फार्मूला। एक और फार्मूला हो जाता है एरिया इसका, कौन सा हो जाता है, बेस इंटू हाइट हो जाता है, बेस इंटू हाइट हो जाता है ना। अब बेस दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, हाइट दिया हुआ होना चाहिए, तब ना लगाएंगे ये वाला फार्मूला। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, D1 दिया और D2 दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, बेस दिया हाइट दिया, तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, देखिए बेस और हाइट दिया हुआ, यहाँ फिगर चेंज है। यहाँ पर आपका जो भी दिया हुआ समांतर चतुर्भुज, इसका फिगर यहाँ पर चेंज है, इस D1 और D2 वाला फिगर नहीं है। ठीक, बेस कितना है देखिए, तो बेस लिखा हुआ 7 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट कितना है, तो हाइट यहाँ पर लिखा हुआ 4 लिखा हुआ सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दिए 28 आ जाएगा। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे, ये भी क्षेत्रफल एरिया को ध्यान में रखेंगे, D1 D2 वाला भी, और अभी जो करवा है बेस इंटू हाइट, ये वाला भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, तो चीज़ों को ध्यान से कीजिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन है, 1 to 5 के लिए नहीं कह सकते, 6 to 8 के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ध्यान समझिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2464 दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ये दिया हुआ है। और पढ़ते हैं आगे, और आयत की चौड़ाई एवं वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि ब्रेथ और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ। ठीक, यदि वृत्त की परिधि मतलब कि सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है आयत के परिमाप के बराबर है, जो भी सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया पता करना है, क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, पहले जो दिया हुआ हो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चलिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 2464 दिया। ठीक, पाई का वैल्यू कितना सर 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना, आर तो निकल जाएगा अगर काटेंगे तो 2464 काटिए तो कटेगा ये 11 से काटिए, 11 दूनी 22 होता है, 11 से काटिए 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, 24 बच गया, कितना 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 2464 है तो 26 बचेगा, फिर से 11 दूनी 22 हो जाएगा, 4 बचेगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, मतलब 224 आया। फिर 2 से काट दीजिए, इधर 2 बचा हुआ है ना, कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा 112। अब ये 7 बट्टे में बचा हुआ है ना, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बिल्कुल। आर स्क्वायर का वैल्यू 112 इंटू 7 आ जाएगा। क्या 112 को हम लोग 16 इंटू 7 लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 112 को हम लोग 16 गुने 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुना एक और 7 है, 7 कर सकते हैं, 7 2 बार आ गया, और 16 जो दिया हुआ उसमें 4 गुने 4 दिया हुआ है, 4 2 बार है, यहाँ भी 4 2 बार है, यहाँ भी 7 2 बार है, दिख रहा है ना। अगर आर का वैल्यू पता करना है तो क्या करना होता है, तो स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट मतलब जो 2 है वो 1 बाहर निकलेगा, यही ना इसका मतलब हुआ। तो 7 2 बार है, 1 बार बाहर निकलेगा, इंटू 4 2 बार है 16 में, 1 बाहर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा सर 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आर का वैल्यू निकल के आ गया 28, रेडियस का वैल्यू निकाल दिए 28, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखिए, बी
फोकस कीजिएगा यहाँ पर बी का रेशियो और आर का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 6:7 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए आर जो दिया 7 दिया हुआ है, आर का वैल्यू निकाल है 28 निकालने हैं। कह सकते हैं 7 का वैल्यू जब 28 है तो कितना गुना है? देखिए तो सर ये 4 गुना है। 4 गुना है ना, 7 चौका 28 होता है। जब ये 4 गुना है तो 6 का भी 4 गुना कर देंगे। तो 6 का 4 गुना जब कीजिएगा, गुना 4 कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। मतलब ब्रेथ का वैल्यू कितना निकल कर आ गया है? ब्रेथ का अगर मान देखा जाए तो 24 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या पता चल गया 28 है और ब्रेथ पता चल गया 24 है ना, 24, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखिए क्या है। यदि वृत्त की परिधि क्या होता है? सर वृत्त की परिधि 2πr होता है। 2πr वृत्त की परिधि आयत के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि हो गया 2πr, आयत के परिमाप के बराबर है, मतलब 2 × l+b के बराबर है। यही ना, देखिए तो हाँ सर यही बोला जा रहा है। ठीक, यहाँ तक हम लोग कर लिए, बराबर है। अब देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है। आर दिया हुआ रख दें यहाँ पर, रख दीजिए सर। बी दिया हुआ रख दें यहाँ पर, रख दे तो एल निकल जाएगा। देखिए 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू, आर कितना है सर? 28 है। ठीक है, इक्वल टू 2 × एल निकालना है प्लस बी का वैल्यू कितना है? बी निकालने हैं ना, देखिए यहाँ पर 24, हाँ सर 24 रख दीजिए। देखिए एल का वैल्यू सिर्फ निकालना है, यहाँ से एल निकाल दिए, 7 से काट दिए, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक, और कोई कटेगा? ये 2 कट जाएगा कहाँ से? ये 2 2πr है ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। 22 चौका 88 आ गया 88। एल प्लस 24 इक्वल टू 88 है ना, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 88 में से 24 घटा देंगे, बताइए। हाँ सर घटा देंगे, 24 उधर चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एल का वैल्यू बता दीजिए। 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 8 में 2 गया तो यह 6 हो जाएगा, मतलब 64 निकल के आ गया। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा। एल का वैल्यू 64, ठीक, और ब्रेथ का वैल्यू कितना आया था? 24 आया था। दोनों हो गया। यही ना चाहिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, तो वही चाहिए, एल चाहिए इंटू बी चाहिए, यही करना है। ठीक, एल का वैल्यू कितना? 64 और इंटू ब्रेथ का वैल्यू कितना? 24। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? लास्ट में क्या आना चाहिए? तो लास्ट में दिख रहा है कि यहाँ पर 4 × 4 करना 16 आना चाहिए, मतलब 6 आना चाहिए। 6 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन 2 में दिए। 15 36 है, एक 14 56 है ना। लास्ट में यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। अब देखते हैं कौन सा है, मल्टीप्लाई करना होगा। 24 × 4 करें कितना हो जाएगा? 24 चौका 96 का 6 हो जाएगा, कैरी 9 बचेगा। ठीक, 24 × 6 कितना होता है? 24 या 72 दूना कितना? 144 हो जाएगा। 144 में 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 153 हो जाएगा, मतलब कि 1536 निकल करके आ गया। देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, चीज़ें निकालना था, तब जा करके यहाँ पर पुट करना था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था। बढ़े आगे हम लोग 26 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए, वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए, ठीक है, तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, तो 50%, 2 तरीका यहाँ बनाने का है। तो सबसे पहले क्या करना? 50% देखिए, 50% का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है। ठीक, बढ़ गया है ना, देखिए बढ़ गया है, तो 2 से कितना हो गया? 3 हो गया, 1 बढ़ गया है। पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। यही ना कहने का मतलब है, बिल्कुल। तो क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल ना, एरिया पूछा जा रहा है। तो अगर स्टार्टिंग वाला का देखा जाए, जो 2 लिखा हुआ है ये मूल वैल्यू है ना, ये मूल वैल्यू है। ठीक, और जो बढ़ा हुआ मान है वो 3 है। ठीक, तो या फर्स्ट वाले का अगर एरिया निकाला जाए, मतलब 2 का स्क्वायर करना होगा, और बाद वाले का एरिया निकाला जाए मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आपसे क्या पूछा है? तो 50% बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब जो नया वाला पहले पूछा जा रहा है, तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। पुराना कौन सा है? 4 है, नया कौन सा है? तो 9 है। पहले 9 पूछा, पहले जो नया है वो पूछा है, तो आपसे हो जाएगा 9 × 4, 9/4 हो जाएगा। 4/9 मत बोलिएगा, है ना, क्या हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, उल्टा कर देंगे। ठीक है,
नया वाला पहले पूछा है, पुराना वाला बाद में पूछा हुआ है। ठीक, 9:4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं हुआ ना? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही जो है लगाना है आप सबको। 50% को तोड़ दीजिएगा, 2 से 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 क्या नया वाला है, पुराना वाला 4 है, थोड़ा उलट दीजिएगा क्योंकि पुराना नया पहले पूछा, पुराना बाद में पूछा हुआ है। 9:4 हो जाए। पढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 27। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक आयत की चौड़ाई दिया हुआ है, मतलब कि ब्रेथ दिया हुआ, और परिमाप दिया हुआ है, मतलब कि पेरीमीटर दिया हुआ है, कि बीच का रेशियो दिया हुआ 1:5, मतलब ब्रेथ का रेशियो कितना है 1 कह सकते हैं, और पेरीमीटर परिमाप का रेशियो कितना है 5 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात पता करना है। देख रहे हैं क्या दिया हुआ, क्या पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर देखिएगा ब्रेथ का रेशियो, बी का रेशियो, और किसका पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर को पी बोल देते हैं, बड़ा सा पी, ठीक है। इसका रेशियो दिया हुआ है कितना 1:5 दिया हुआ है। अब बताइए रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? 2 × l+b होता है। 2 × l+b, बिल्कुल 2 × l+b का वैल्यू कह सकते हैं कि 5 है। हाँ सर 5, 5x भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो l+b का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए तो ये 2 चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में कितना हो जाएगा? ये 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए b दिया हुआ रेशियो में 1 दिया है ना 1, तो 1 ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब l का वैल्यू कितना हो जाएगा? l का वैल्यू आ जाएगा 2.5 -1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, l का वैल्यू पता हो गया, और b का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था ना 1 दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है कि l का रेशियो और b का रेशियो बता दीजिए। l का कितना है 1.5 और b कितना है तो 1 है। ये पॉइंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा। अब ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, काट दीजिए, छोटा कर दीजिए। 3:2 कहाँ दिख रहा है? 3:2 देखिए तो 3:2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है, ए में दिख रहा है 3:2। कोई दिक्कत नहीं हुआ, बन गया आसानी से। फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। बढ़िए आगे 28 नंबर को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? आयताकार लॉन लिखा हुआ है, हॉल भी इसको मान सकते हैं। देखिए आयताकार है मतलब कि रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल लॉन की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। 2 होता है ना, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, 2 ही होता है। तो कह सकते हैं ये l का रेशियो 3 दिया हुआ है और b का रेशियो कितना 4 दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसका क्षेत्रफल 1200 दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है सर? l × b होता है। कितना दिया हुआ है? ये 1200 दिया हुआ है, ठीक 1200 दिया हुआ है। l का रेशियो कितना है 3 है, तो क्या हम लोग 3x लिख सकते हैं उसको, इंटू ब्रेथ को हम लोग 4x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 1200 कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो मिल गया। x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x² मिलता है मुन्ना, ध्यान से, बराबर 1200 हो जाएगा। ठीक, काट देंगे तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 मिल गया। हाँ 12 से कट जाएगा 1200, 100 बार में। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट हो जाएगा, मतलब कि 10 आ जाएगा। x का वैल्यू 10 आ गया। ठीक, x का वैल्यू 10 आ गया। दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:4 है, मतलब अगर इसको x के रूप में लिखा जाए तो 3x/4x लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू निकालें 10, यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 10 या 30 तो 10 का 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा विकर्ण की लंबाई बता दीजिए। विकर्ण याद है? विकर्ण कितना होता है? क्या होता है फार्मूला विकर्ण का? मतलब डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के डायगोनल का फार्मूला क्या हो जाता है? √l² और +b² होता है। ये डायगोनल का फार्मूला है ना, ये डायगोनल का फार्मूला है। डायगोनल का फार्मूला क्या है? √l² + b²। l पता है? हाँ सर l पता है कि l कितना है वहाँ पर? 30 है, 30 का स्क्वायर। और ब्रेथ पता है? हाँ 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 30 का स्क्वायर होता है 900 हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर बताइए 1600 हो जाएगा। 1600 और 900 कितना होगा? ऐड कीजिए 2500, 2500 हो जाएगा। 2500 बाहर कीजिए तो अंडर रूट में है ना, तो कितना हो जाएगा? तो 50 निकल कर आ जाएगा। ठीक, अरे बाबा 25 है तो बाहर हो जाएगा 5, और 00 तो 10 बाहर निकल के आ गया, मतलब कि 50 निकल के आ गया। डायगोनल है ना, डायगोनल है
डायगोनल निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो मीटर स्क्वायर में नहीं होगा, है ना, स्क्वायर में नहीं आएगा। स्क्वायर में कौन आता है, तो स्क्वायर में आता है एरिया आता है, ठीक, ध्यान से। तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 मीटर निकल करके आ जाएगा। कहाँ है 50 मीटर, 50 नंबर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं ना समझने में, तो बहुत इजी है, आप सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे तो आपका बन जाएगा। बढ़िए आगे 29 नंबर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे कि क्षेत्रफल समान रहे। देखिए ऐसा कंडीशन में क्या करना है आप सबों को, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, लंबाई देखिए दिया हुआ, एक वृद्धि दिया गया है और एक चौड़ाई दिया हुआ है। देखिए ध्यान समझिएगा, तो एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं और एक थोड़ा बेसिक बताते हैं। पहले शॉर्टकट बताते हैं। देखिए 50% कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक होता है, 1/2 होता है, 1/2 ना, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि करने के लिए बोला जा रहा है, हाँ सर बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। अगर लंबाई में बढ़ा देंगे वृद्धि कर देंगे, ठीक, तो ये वृद्धि मतलब प्लस कर दिए, ठीक, तो प्लस कर दे, इक्वल टू क्या, ऊपर 1 रहने दीजिएगा और नीचे देखिए, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 में 1 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे 3 लिख दीजिए, नीचे चेंज हो जाएगा, इसमें क्या होगा, नीचे चेंज हो जाएगा 1/3। अरे 1/3 बता दीजिए प्रतिशत में कितना वैल्यू होता है, 33/1/3 प्रतिशत होता है। देख रहे कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ये आपका शॉर्ट मेथड है ना। अगर ये तरीका अगर अच्छा लगा तो आप सभी एक लाइक कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, बेसिक चल लेते हैं। बेसिक में क्या, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो अगर 50% देखा जाए तो कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक, मतलब कि अब वृद्धि हो रहा, मतलब 2 से कितना हो जा रहा, 3 हो जा रहा, यही कहने का मतलब है। 2 में 1 का वृद्धि हो गया, पहले 2 था अब 1 बढ़ गया तो 3 हो गया, ठीक। अब देखिए ब्रेथ देख लीजिएगा, तो ब्रेथ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अब जो एरिया होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ का एरिया जो होता है, मतलब आयत का जो एरिया हो जाता है, क्या हो जाता है, सेम करने के लिए बोला जाए, मतलब 1:1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम के कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी सेम बोला जाएगा इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ब्रेथ होगा लेंथ का जो रेशियो है अपोजिट हो जाएगा, उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, उलट जाएगा, यही हो जाएगा। देखिए 2:3 है तो 3:2 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 3:2 हो जाएगा। अब देखिए 3:2 आ गया ना, अब देखिए 3 से 2 हो गया, मतलब कितना कम हुआ, तो 1 कम हुआ। 1 कहाँ से, तो 3 से कम हुआ। 100 के लिए इंटू 100 कर देते हैं, प्रतिशत के लिए कितना हो जाएगा, 1/3 का मतलब कितना होता है, 33/1/3 प्रतिशत होता है। आई बात समझ में, तब भी निकल कर आ गया। तो ये शॉर्ट है और ये आपका बेसिक मेथड से चले हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई से हम लोग चले हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, समझ में आ गया 29 नंबर। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए समझिएगा ध्यान से चीजों को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप दिया, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। दोनों का पेरीमीटर कितना है दिया हुआ, 48 मीटर दिया हुआ है, 48 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, तथा इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है, तो 4 वर्ग मीटर दिया हुआ है। कितना, 4 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। दोनों का अंतर, दोनों का क्षेत्रफल का निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो अंतर आना चाहिए कितना, 4 वर्ग मीटर आना चाहिए। आगे आयत की भुजाएं ज्ञात करें, मतलब लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, यही आपको पता करना है क्या होगा। देखिए समझिएगा ध्यान से, फर्स्ट लाइन देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप दिया, 4a का वैल्यू दिया हुआ है, 4a का वैल्यू दिया हुआ कितना, 48 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 2 × l + b का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 48 दिया हुआ है। अरे दोनों का बोला था ना, वर्ग का भी बोला था और आयत का परिमाप दोनों का सेम टू सेम है, 48 मीटर है, ठीक। तो 4a = 48 कर दिए, 2 × l + b = 48 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, 4 से काट दीजिए 48 कितने बार में, तो 12 बार में। a का वैल्यू निकल कर आ गया 12 निकल कर आ गया, a का वैल्यू कितना, 12 हो गया।
अब यहाँ से निकालते हैं 2 इंटू एल प्लस बी है, 2 को भेज दीजिए उधर भेज दीजिए, तो एल प्लस बी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, 2 से काट दीजिए तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देख रहे हैं एल प्लस बी का वैल्यू 24 आ गया और ए का वैल्यू 12 आ गया। तो हमको कंपेयर किसको करना है, किसका अंतर दिया हुआ है 4 वर्ग मीटर, तो स्क्वायर का दिया हुआ है, सॉरी क्षेत्रफल का दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा बिल्कुल। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कर दिए कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, 144, तो 144। तो ये देखिए अब यहाँ आयत का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, तो 140 आना चाहिए, 140 आना चाहिए, तब तो यहाँ पर जो है 144 और 40 का अंतर 4 वर्ग मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में। देखिए तो ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल प्लस बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अगर योग करेंगे है ना, सम करेंगे तो 24 आना चाहिए। देखिए तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन भी तो यही दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ ही दिया हुआ है। देखिए तो जो 8 फर्स्ट ऑप्शन है 8 मीटर और 10 मीटर, क्या हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग कभी मिलेगा 24 मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेकंड है 12 है और 10 है, तो 12 और 10 22 हो जाता है, 24 तो नहीं मिलेगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है 12 मीटर और 14 मीटर, तो ये तो 26 हो जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब देखिए लास्ट ऑप्शन है 14 मीटर और 10 मीटर, इसको ऐड करेंगे तो 24 मीटर मिल जाएगा, मिल जाएगा ना 24, बिल्कुल। मतलब इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, देखिए L इंटू बी भी करेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे, इसको लेकर के 14 गुना 10 कर देंगे तो 140 आ जाएगा। आई बात समझ में, देख रहे हैं ना, यहाँ 144 आ गया है, वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल निकाले 144 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाले तो 140 आ गया। दोनों का अंतर देखिए तो 4 है, बिल्कुल 4 है, मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ अंतर 4 वर्ग मीटर होना चाहिए, यहाँ पर फुलफिल कर रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई बात समझ में, कैसे निकाले हम लोग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन की मदद से हम लोग आसानी से निकाल लिए। तो कोई क्वेश्चन आपके ऑप्शन से भी बनेंगे तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, है ना, ऑप्शन से भी क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। उम्मीद करते हैं ये 30 नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। परिमाप दोनों का दिया हुआ था, दोनों का हम लोग क्या निकाल दिए, मतलब वर्ग का ए, वर्ग का साइड निकाल दिए और ए प्लस बी यहाँ से निकाल दिए, फिर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो पता चल गया हम लोग को कि अंतर 4 ही आना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्या है, समलंब चतुर्भुज है, मतलब ट्रेपजियम के बारे में बात हो रहा है। ट्रेपजियम का आकार क्या आपके दिमाग में आया है, ट्रेपजियम का आकार कैसे होता है, किस शेप का होता है, देखिए ध्यान से, किस शेप का होता है, इस शेप का होता है, मतलब कि इसके आमने सामने की जो 2 भुजा है ना, ये क्या पैरेलल होता है, ये क्या होता है, समांतर होता है, और 2 अदर साइड दिख रहा है ना, अदर साइड क्या होता है, तो दोनों पैरेलल नहीं होता है ना, दोनों पैरेलल नहीं होता, 2 पैरेलल होता है, इस चारों भुजा में 2 पैरेलल होता है, 2 पैरेलल नहीं होता, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होता है, तो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू क्या होता है, हाइट होता है, h होता है। a प्लस बी क्या हुआ, तो a प्लस बी 2 समांतर भुजाओं का योग हो गया। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब कि 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ है 720, बिल्कुल सर 720 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, अरे बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो हाइट न कहलाता है बीच की दूरी। 2 समांतर भुजा है, 2 समांतर भुजा के बीच की दूरी क्या कहलाता है, ऊपर से नीचे, तो ये हाइट न हो गया, मतलब हाइट दिया हुआ कितना, हाइट दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 मीटर रख लेते हैं। 1/2 इंटू ए प्लस बी है इंटू हाइट यहाँ पर 20 कर दीजिए, बराबर 720 कर दी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे भी क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई दिया हुआ, 2 समांतर भुजा है ना, उसमें से एक दिया हुआ है 35, ए को मान लीजिए या बी को मान लीजिए, 35 दिया हुआ है, और बी का वैल्यू, मतलब कि पूछ रहा है आपसे दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 1 किया गया 1/2 इंटू 35 प्लस बी इंटू 20 इक्वल टू 720 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, बी का वैल्यू निकालना है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर काट दिए, इस 0 से 20 वाला 0 और 720 वाला 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, अब 1/2 है और उधर 2 बच गया है, 20 में से 2 बच गया है ना, इस 2 को कैंसिल कर दिए। अब क्या बच गया, उधर 72 बच गया, इधर 35 बच गया, 35 प्लस 20, अब क्या आ गया, तो 35 प्लस बी
इक्वल टू 72 आ गया। ठीक, तो बी का वैल्यू निकाल दीजिए, घटा दीजिए 35 को, तो हो जाएगा कितना, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, और ये 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा। 37 यहाँ पर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ना, तो मीटर में आंसर आ जाएगा। बी का वैल्यू, दूसरी भुजा कितनी है, समांतर भुजा 37 मीटर, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है सी दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो ये ट्रेपजियम वाला क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना, समलंब चतुर्भुज सा क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। तो ये फिगर ध्यान में आप सभी रखेंगे। बढ़े आगे, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। तो 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 के लिए है। ये क्वेश्चन जो है 1 to 5 में ही पूछा गया है, 6 to 8 में नहीं पूछा गया है। सभी जो भी क्वेश्चन आप करवा रहे हैं अब तक ले 31 हो गया, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। जो भी फार्मूला मैंने आपको करवाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है ना। तो आप सभी फार्मूला देख लीजिएगा, और फार्मूला के बाद जो है इस जो भी क्लास को ये रिकॉर्ड किया जा रहा है इस क्लास को देख लीजिएगा, तो इससे बाहर क्षेत्रफल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सब इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। आई बात समझ में। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ ट्रेपजियम से ही क्वेश्चन है, ट्रेपजियम से क्वेश्चन है तो कुछ इसमें फॉर्मेशन करना है आप सबों को, मतलब अंदर जाकर के क्वेश्चन से कुछ निकालना है, तब जाकर के ये 6 to 8 के लिए पूछ जाता है। ये जो है 68 के लिए पूछा गया है, ये 1 to 5 के लिए नहीं पूछा गया। देखिए क्या है, थोड़ा समझना है। अगर 1 to 5 में भी आएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं मानकर चलता हूँ कि 1 to 5 में भी अगर ये आ जाए, 6 to 8 में भी आ जाए, तो कहीं किसी को दिक्कत ना हो, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए पहले ट्रेपजियम का आप फिगर बना लीजिए। तो ट्रेपजियम में क्या होता है, तो 2 समांतर भुजा होता है, बिल्कुल 2 समांतर भुजा, आमने सामने एक भुजा होता है, और 2 क्या होता है, 2 असमांतर भुजा होता है। 2 समांतर होता है और 2 असमांतर होता है, 4 भुजा होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग पैरेलल मान लेते हैं, मान लिए हम लोग, और 2 नॉन पैरेलल है, 2 नॉन पैरेलल है और 2 पैरेलल है। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। किसी समलंब का परिमाप दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि अगर देखा जाए सभी को, अगर सभी भुजा को लिया, एक को लिया जाए ए, सेकंड को लिया जाए बी, थर्ड को लिया जाए सी, और थर्ड फोर्थ को लिया जाए डी, मतलब सभी को अगर ऐड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अरे परिमाप यही ना होता है, परिमाप यही होता है, पेरीमीटर यही होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 58 सेंटीमीटर दिया हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, अभी एक लाइन पढ़े हैं उसी से हम लोग परिमाप लिख दिए आगे। और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग दिया हुआ, असमांतर वाला दिया हुआ है, नॉन पैरेलल वाला दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड का सम दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या होता है, अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो 2 समांतर भुजाओं का योग होता है ना, तो हमको समांतर भुजा का योग निकालना है, पर दिया हुआ है नॉन पैरेलल साइड दिया हुआ है। अब टोटल मिला करके टोटल का परिमाप दिया हुआ है, देखा जाए तो 58 दिया हुआ है। ठीक, और असमांतर वाला दिया हुआ, असमांतर भुजाओं का योग दिया हुआ है, असमांतर, क्या असमांतर वाले को हम लोग घटा लेंगे टोटल में से तो समांतर भुजा का योग निकल जाएगा। समांतर भुजा का योग निकालने के लिए टोटल में से असमांतर को घटा देंगे तो समांतर निकल जाएगा, पैरेलल वाला निकल जाएगा, है ना। तो असमांतर भुजा का योग कितना दिया हुआ, देखिए तो असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या 27 सेंटीमीटर घटा दें हम लोग तो निकल जाएगा समांतर वाला, समांतर भुजाओं का योग निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला में हम लोग को चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। कितना हो जाएगा ये, तो ये 38 हो जाएगा। 58 में से 20 चला गया, 38 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, समांतर भुजा का योग हम लोग निकाल लिए, है ना। कौन सा, जो भी दिया हुआ है, जो भी सामने दिया हुआ पैरेलल साइड, उसी का हम लोग निकाल लिए। यदि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 152 दिया हुआ है सेंटीमीटर, स्क्वायर मान सकते हैं, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, देख रहे हैं ना। तो दूरी का मतलब क्या है, यहाँ पर हाइट की बात कर रहा है। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्षेत्रफल 1/2 इंटू 2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब a प्लस बी इंटू हाइट हो जाएगा, यही है। इसी का वैल्यू दिया हुआ, मतलब क्षेत्रफल दिया हो 152 दिया हो। कोई दिक्कत यहाँ तक रख दिए तो चलिए, फार्मूला के बराबर कर दिए 152। अब देखिए ध्यान से क्या क्या दिया, 1/2 दिया हुआ है इंटू 2 पैरेलल साइड हम लोग निकाल दिए हैं। कितना है, 2 पैरेलल साइड का योग कितना है, सम कितना है, 38 सेंटीमीटर निकाले हैं ना अभी। 38 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे a प्लस बी की जगह पर, ठीक। और इंटू हाइट तो निकालना है, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ 152। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत, अब सिर्फ काट दीजिए, हाइट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 2 से 38 काटिए, कितना बार में, 19 बार में। अब 19 से देखिए 152 कटता है कितने बार में, 19 से 152 कटता है 8 टाइम्स में कटता है, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा
एच का वैल्यू, हाइट का वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। दिख रहा है आप सबको प्रॉपर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर प्रॉपर दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, आप सबको दिख रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, तो इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें टोटल परिमाप दिया हुआ था, असमांतर भुजा का योग दिया हुआ था, घटा देना था, समांतर भुजा का योग निकल के आ गया, क्योंकि फॉर्मूला में वो जरूरी होता है ना। 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग इंटू हाइट, हाइट का वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछा हुआ है। एरिया भी दिया हुआ है 152। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा 1 to 5 वाले को भी और 6 to 8 वाले को भी, क्योंकि ट्रेपजियम से ये 4-5 क्वेश्चन मैंने पीछे आपको करवा दिया है ना। इसी फार्मूला पर मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करवा दिया। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज मैंने फार्मूला बताया था, समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जरूरी होता है कि लंब होता है इसमें, और इसमें आधार होता है, इसमें हाइपोटेनस होता है, मतलब हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, यही होता है। इसी से एक पाइथागोरस जो है थ्योरम जो निकला था, कौन सा? एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। इसी पर फोकस यहाँ पर करना है। देखिए अगर वो ध्यान में है, फिगर ध्यान में है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। देखिए जो आपका परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, नीचे बेस होता है, बी होता है, ठीक है। और जो सब जो तिरछा जो भुजा है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या था? पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा वो कर्ण की लंबाई दिया हुआ है। कर्ण की लंबाई का मतलब हाइपोटेनस का यहाँ पर लेंथ दिया हुआ 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, ठीक, 13 दिया हुआ है। अब पी नहीं दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ है, ठीक। सबसे छोटी भुजा की लंबाई पता करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ट्रिपलेट नाम का चीज एक होता है। ट्रिपलेट होता क्या है, ये ट्रिगोमेट्री में भी आपको काम आ जाएगा, यहाँ पर ज्योमेट्री में भी काम आ जाएगा, मेंसुरेशन में भी काम आ जाएगा। ये ट्रिपलेट क्या होता है, अगर कोई एक भुजा दिया हुआ हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एक भुजा दिया हुआ हो तो दो भुजा आसानी से पता चल जाता है। कुछ जो है ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर वो याद होगा आपको तो आसानी से आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके चक्कर में पड़ेंगे ना, क्षेत्रफल के चक्कर में, तो एक पेज इसका लग जाएगा बनाने में, एक पेज लग जाएगा, तो एक पेज का आंसर देने लग जाएगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा ना आप सबों का। तो यहाँ पर फोकस कीजिए क्या दिया हुआ है। देखिए 13 दिया हुआ है, तो 13 हाइट है, 13 हाइपोटेनस है, तो पी कितना होगा, बी कितना होगा। देखिए अगर देखा जाए कुछ ट्रिपलेट हम लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट है 3 लिख रहा हो, 3 है, 4 है, 3 4 5 हो जाएगा, फर्स्ट ट्रिपलेट है ये। मतलब कि 5 लिखा हुआ तो 5 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। और 3 क्या हो जाएगा, 3 बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 4 5, ठीक। और उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ये है ट्रिपलेट। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, 9 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 12 हो गया और ये 15 हो जाएगा। ये तीसरा ट्रिपलेट है, ठीक। किसी अगर कोई भी एक अगर गैपिंग हो तो अन्य दो का मान आप निकाल सकते हैं, अन्य दो में किसी एक का वैल्यू पूछेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद है 5 लिखा हुआ है, 5 हो गया, 12 हो गया, 5 12 और 13 हो गया। उसके बाद क्या है, 7 है, 24 है और 25 है। उसके बाद 9 हो गया, 40 हो गया और 41 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखे हैं ट्रिपलेट। ये क्वेश्चन आपसे बनता है तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर पूछा जाएगा तो। देखिए कौन सा ट्रिपलेट पूछा गया है, देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस दिया हुआ है। देखिए 13 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ 4 नंबर पर दिख रहा है, 5 12 13 दिख रहा है, 5 12 दिख रहा है ना, मतलब कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 क्या दिया हुआ, तो 12 दिया हुआ पर यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और बेस कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है ना। तो समझ में ये आना चाहिए कि अन्य दो भुजा जो भी है वो कौन सा है, तो 5 है, एक 12 है। आपसे पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा कौन है, 5 12 13, 5 12 में 5 और 12 में 5 है, क्या है, तो 5 है। तो ये हो जाए कितना,
बेस हो जाएगा 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। दोनों में पूछा कौन है, तो ये वाला पूछा है छोटा वाला, ये 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये ट्रिपलेट है बाबू, ये ध्यान में रखेंगे ये क्या है, तो ट्रिपलेट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ज्योमेट्री में, कोई दिक्कत। फर्स्ट क्या है 3 4 5, ठीक है। अगर सुनकर लिखना चाह रहे लिखिए 6 8 10 सेकेंड का है। थर्ड में क्या है 9 12 15 है। फोर्थ में क्या है 5 12 13 है, ठीक। और उसके बाद फिफ्थ में है 7 24 25 है। और उसके बाद 6 में क्या है 9 है 40 है 41 है, ठीक। बड़ा वाला क्या है हाइपोटेनस और छोटा वाला क्या है बेस है। और उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, तो ये परपेंडिकुलर है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ से हम लोग नहीं चलेंगे, ये क्षेत्रफल भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है, इस रास्ते से चलेंगे तो बहुत लंबा खींचा जाएगा। उम्मीद करते हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िए आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का देखिए आप फार्मूला जो भी है, हाइट का ही फार्मूला बता दिए थे, इसके क्षेत्रफल का ही फार्मूला बता दिए थे, मैंने आपको बता दिया, परिमाप का भी फार्मूला मैंने आपको दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है कितना 2√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पर, ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, पहले समझ लीजिए एरिया का फार्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के एरिया का समबाहु त्रिभुज बनता कैसा है, सही भुजा क्या होता है इक्वल होता है ना। सभी भुजा क्या होता है इक्वल होता है, देख रहे हैं ना। मतलब अगर देखा जाए परिमाप निकाला जाए तो a + b + c मतलब क्या हो जाएगा, सभी इक्वल है। a = b = c सब इक्वल है होता है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए हाइट ही दिया हुआ है, हाइट होता है √3/2 इंटू क्या होता है साइड हो जाता है, मतलब a हो जाता है। इसी का वैल्यू दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 2√3 रख दें, √3/2 इंटू भुजा जो लिखा हुआ है साइड इक्वल टू कर दें यहाँ पर 2√3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो √3 और √3 की काट दें हम लोग, इक्वल टू में दिया हुआ है तो काट सकते हैं, ठीक। अब √3/2 है तो नीचे वाला 2 चला जाएगा, उसके साथ चला जाएगा तो चला जाएगा कितना, तो a का वैल्यू मतलब साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 2 कर देंगे तो हो जाएगा 4 निकल के आ गया। a का वैल्यू 4 निकल के आ गया। आपसे पूछा है एरिया बता दीजिए, अब a का वैल्यू 4 है, यहाँ पर रख दीजिए उठा करके एरिया में रखेंगे तो हो जाएगा √3/4 इंटू क्या है a का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 × 4 करना होगा। इस 4 से इस 4 को उड़ा दे, क्या बच गया यहाँ पर, तो बच गया 4√3, 4√3 बच गया। यही निकालना था, कहाँ दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। क्लियर है, तो फार्मूला ध्यान में रखिएगा समबाहु त्रिभुज का फार्मूला यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, सिर्फ फार्मूला पर रखना। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का जो क्षेत्रफल का लास्ट क्वेश्चन होगा वो भी जो है किस पर होगा, तो देख लीजिए क्वेश्चन किस पर होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ किसके बारे में जिक्र किया गया है, वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में जिक्र किया गया। क्या दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, सेक्टर की बात किया हुआ, सेक्टर का मेंशन मैंने किया है फार्मूला में। सबसे लास्ट फार्मूला वही है, जब वृत्त के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पर त्रिज्यखंड की बात किए थे हम लोग, अर्धवृत्त की बात किए थे, त्रिज्यखंड की बात किए थे। देखिए तो त्रिज्यखंड के कोण दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो क्षेत्रफल पता कर दीजिए और त्रिज्यखंड की लंबाई पता कर दीजिए। तो क्षेत्रफल भी यहाँ पर 2 फार्मूला यूज है, दोनों का आपका मान पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला याद होगा तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए त्रिज्यखंड बनता कैसे है, ये देखिए ये सेक्टर है। सेक्टर मैंने आपको बताया है कि कितना भी डिग्री का कोण यहाँ पर बन सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एरिया क्या होता है सेक्टर का एरिया, त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है क्या, सेक्टर का एरिया होता है πr² θ/360 डिग्री, ठीक देख रहे हैं ना, πr² θ/360 डिग्री एरिया का होता है। अगर देखा जाए क्या पूछा है, तो लंबाई पूछा है त्रिज्यखंड की। अगर लेंथ की बात किया जाए तो क्या हो जाता है, यहाँ पर लेंथ की बात किया जाए तो 2πr
थीटा बटा 360 डिग्री होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये मैंने मेंशन किया है। एरिया भी यहाँ निकालना है और लेंथ भी निकालना है। अब पाई का वैल्यू तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि 3.14 ही लेना है, नहीं, जब नहीं लिखा हुआ हो तो 22/7 22/7 ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल देते हैं। देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, त्रिज्या का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 21 इंटू 21 दो बार कर देते हैं। थीटा का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है, कितना डिग्री लिखा हुआ है, तो 30 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री रख देते हैं और बट्टे में क्या 360 डिग्री आता है। देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है, 1 0 से 1 0 कट गया और 3 से 36 कट जाएगा कितने बार में, तो 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। और कहीं पर आएगा देखिए तो 7 से कट जाएगा 3 बार में, 21 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, और कटेगा नहीं। अब आ गया 22 आ गया, 21 आ गया, बटे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 इंटू 21/4 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपको 4 से डिवाइड मारना है, तभी पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भिड़ा लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 21 दूना कितना होता है, तो वैसा मत कीजिए आप, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 हो जाता है, ठीक है। 441 में हम लोग 21 को एक और ऐड कर देंगे, क्योंकि 22 टाइम्स है, कितना ऐड करेंगे तो 21 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 462 निकल कर आ गया, ठीक। 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो जाएगा। 462 में 4 से डिवाइड मार देना है, 462 में 4 से डिवाइड मार देना। देखिए तो कितने बार में हो जाएगा, 4 से काटिए एक बार में, फिर से 4 से काटिए तो एक बार में हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा, और फिर 0 बच जाएगा, ठीक है, 20, फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 115.5 आ गया। देखिए तो 115.5 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है, ठीक है, और डी में भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, डी में भी दिया हुआ, ए में भी दिया हुआ है। अब 13 होगा यहाँ पर, देखिए लंबाई लेंथ जो 13 होगा कि 11 होगा, ये निकालना होगा, ठीक है। तो इससे पता, एरिया से पता नहीं चला है, 2 ऑप्शन अभी कट जा रहा है, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब लेंथ निकालते हैं, लेंथ देखिए 2πr थीटा बटे 360 डिग्री है, तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, ठीक। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ फोकस कीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2 इंटू 22/7 हो गया। आर का वैल्यू वही रखना जो दिया हुआ ऊपर में 21 इंटू थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है बाई 360 डिग्री, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कट गया, 36 12 बार में कट गया, ठीक। और 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। और 3 से काट देंगे 12 को कितना बार में, 4 बार में। और 2 इंटू 22 बचा हुआ है, 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 4 को 2 बार में, 2 से इस 2 को काट दीजिए कितना बार में, 22 को काट दीजिए 11 बार में कट गया, मतलब कि 11 निकल कर आ गया। तो लेंथ से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। लेंथ से पता चला है कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये सेक्टर का क्वेश्चन था, त्रिज्यखंड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन यहाँ से भी बना है, 1 to 5 में भी बना हुआ है और 6 to 8 में भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को जो 35 क्वेश्चन दिया गया है ये एरिया बेस्ड दिया गया है, ठीक है। एरिया किस किस का निकालना है, सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला दिया, उससे रिलेटेड मैंने आपको 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ठीक है। और जो कल जो चलेगा आपका वॉल्यूम बेस्ड जो भी आपके फार्मूले हैं, कह सकते हैं 3D फार्मूला, वो मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद फार्मूला करवाने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, क्योंकि ओवरलैपिंग चैप्टर है ये ज्यामिति जो है ओवरलैपिंग है, मतलब कि 1 to 5 में भी है और 6 to 8 में भी है, तो दोनों को लेकर चलना होगा। तो स्टार्टिंग लेवल 1 to 5 के लिए होगा और उसमें मेंशन होगा, मतलब लेवल ऊपर तक चलेंगे, 6 to 8 तक लेकर हम लोग चलेंगे। तो कल क्या चलेगा, तो 3D फिगर का फार्मूला चलेगा, 8-10 जो भी होंगे, और उसके बाद जो है उस पर रिलेटेड जो है क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक चल देंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गया होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद साथी।